मैं कौन हूं? शरीर के अंदर आत्मा या जीवात्मा या जीव या फिर एक शरीर? मैं हूं कौन? आज की चर्चा मुख्यतः हम दो भागों में करेंगे। पहले भाग में हम ये समझेंगे कि आत्मा एक शक्ति है, कर्ता है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है। क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं ना वो परमात्मा वाले ही हैं। जैसे परमात्मा का जन्म न मृत्यु है, इसी तरह से आत्मा के न जन्म है न मृत्यु है। दूसरे भाग में हम समझेंगे कि मैं असल में हूँ कौन। आत्मा शरीर के अंदर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आमतौर से यही समझा जाता है कि किसी भी जीव का एक शरीर होता है, शरीर के अंदर आत्मा होती है और आत्मा यहाँ पे बिंदु के रूप में होती है। कैसा भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक जीव का, जिसका नाम है प्लेनेरिया। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर देना चाहता हूँ। एक जीव होता है प्लेनेरिया, PLANARIA। इसको अगर जीते जी काट दें तीन हिस्सों में, 3-4 जितने हिस्सों में काट दें, अभी हम 3 हिस्से ले रहे हैं। इस जीव को जीते जी 3 हिस्सों में अगर हम काट दें, पहली बात तो ये मरता नहीं। दूसरी बात, एक हिस्से में तो इसका ऊपर का हिस्सा हो गया, 3 हिस्से किए तो एक में तो आत्मा हो गई, जैसे यहाँ पे है, यानी जहाँ पे उसका मुंह है, आँखें हैं, एक हिस्सा तो वो अलग हो गया। एक हिस्सा बीच का हो गया पेट वाला और एक नीचे वाला हिस्सा। 3 हिस्सों में हमने इसको काट दिया। अब देखा जाए तो जो आत्मा थी वो तो ऊपर वाले हिस्से में थी। थोड़े दिनों बाद पता क्या होता है, जो बाकी 2 हिस्से भी हैं उनके भी मुंह आ जाते हैं, उनके भी आंखें आ जाती हैं। यानी बाकी 2 भी वैसे के वैसे जीव बन जाते हैं जैसे ओरिजिनली पहला जीव था। पहले जीव की तरह बाकी हिस्सों में भी आंखें आ जाती हैं, मुंह आ जाता है। कहने का मतलब वो 3 जीव बन जाते हैं। जबकि आत्मा तो एक थी, यहाँ पे थी, वो हिस्सा तो अलग हो गया। फिर बाकी 2 हिस्सों में आत्माएं कहाँ से आ गई? उसका जन्म तो परमात्मा ने किया नहीं, वो तो हमने काटा। 4 हिस्से करते तो 4 जीव बन जाते। तो ये बात थोड़ा सा इस बात को गलत प्रूव करती है कि एक शरीर होता है, शरीर के अंदर कहीं पे एक जगह पे आत्मा होती है। इस एग्जाम्पल से ये गलत बात साबित हो जाती है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरे मन घड़ंत बातें नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य है, लॉजिकल बात है। बस हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक पिता है और एक उसका बेटा है। जो पिता है ना, वो ऐसे तिरछा होकर चलता है, हाथ भी थोड़े तेज हिलाता है और तिरछा होकर चलता है। ये उसकी नेचुरल चाल है। उसका बेटा जो है ना, वो भी ऐसे ही चलता है, बिल्कुल सेम स्टाइल, जरा सा भी फर्क नहीं, तिरछा होकर चलना, हाथ तेज हिलाना। अब कहने को तो वो 2 शरीर हैं, अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन दोनों का चलने का स्टाइल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसा। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो दोनों में एक ही शक्ति है, दोनों ही एक ही शक्ति काम कर रही है। और अगर हम जैसा सोचते हैं कि 2 शरीर हैं, दोनों के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं, तो फिर ये एक जैसा कैसे चल सकते हैं? आप कहोगे वो तो भाई पिता का पुत्र है, जीन्स हैं उसके, जीन्स आ जाएंगे उसमें। बात फिर वहीं घूम फिर के आ गई कि हमने जड़ चीज़ को देख लिया, जीन्स को। जीन्स कुछ नहीं होते, मांस के टुकड़े होते हैं। ये चलाएंगे चाल को, उम्र भर तक ये स्टाइल बनाएंगे। वही बात आ जाती है कि जो लोग जड़ चीज़ों को ही शक्तियाँ समझते हैं, जड़ चीज़ ही नज़र आती है उनको, वो होते ही भौतिकवाद हैं। उनको किसी भी चीज़ में परमात्मा नज़र ही नहीं आता, जबकि हर चीज़ में परमात्मा का वास है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे ये साबित होता है कि वो 2 शरीर दिखने में अलग अलग हैं, 2 आत्माएं आपस में एक ही आत्मा है, कनेक्टेड है। वो एक ही शक्ति दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर एक ही शक्ति है। तो जो आप अलग अलग आत्मा को टुकड़े के रूप में देखते हो ना, एक टुकड़ा आत्मा का, एक उसमें, एक आत्मा उसमें, वो ऐसा नहीं होता। एक ही आत्मा दोनों के अंदर है, एक ही शक्ति दोनों के अंदर है। जैसे ये 4 उंगलियां हैं, दिखने को ये 4 उंगलियां हैं,
लेकिन एक ही शरीर से जुड़ी हुई हैं, एक ही शरीर है। ये दो आत्माएं समझ लो, लेकिन एक ही शरीर है, यानी एक ही परमात्मा है। दोनों आत्माएं, उसकी आत्मा दोनों एक ही शक्ति है, दिखने में बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया ना, दोनों की चाल एक जैसी है, वो मैं नहीं चलता, वो कहेगा मैं ऐसे चलता हूं, उसको तो पता ही नहीं होता। अगर कोई सोचे कि मैं चल रहा हूं ऐसे तिरछा, वो तो अपनी सोच में लगा हुआ है, उसकी चाल ऐसे है। तो ये कर्ता आत्मा है, ये सबूत है इस बात का कि दो आत्माएं अलग अलग नहीं, एक ही शक्ति है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक इंसान बार बार यूं करता है, कुछ इस तरह से करता रहता है, ऐसे उसकी आदत पड़ चुकी है। अब उसको वो सोचे कि वो करता है, नहीं, उसको तो पता ही नहीं, वो तो अपनी बातों में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अपने आप ऐसे होता रहता है, ऐसे 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 होता रहता है। तो ये भी साबित करता है कि एक शक्ति है जो उसको ऐसे ऐसे कर रही है। अब फिर ये मत कहना कि ये ब्रेन करता है, ये सब करता है। अरे वो सब मांस के लोथड़े हैं, वो नहीं करते। हमने इस शक्ति का एहसास करना है। हम घूम फिर के बार बार जड़ पे आ जाते हैं, नहीं ब्रेन करता है, नहीं स्पाइनल कॉर्ड करती है, नहीं नर्वस सिस्टम करता है। ये एक शक्ति है, अपने आप ऐसे ऐसे नहीं हो जाता। बस यही जब हम ये चीज़ें अनुभव करने लगेंगे ना, तो इसी को तो कहते हैं आत्मा की अनुभूति। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा होती है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब ज़रा सोचो, मैं मान लो आत्मा हूँ, इस शरीर के अंदर हूँ, मेरे को अंदर का कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं अंदर हूँ तो मेरे को अंदर का पता होना चाहिए ना, कहाँ मेरा लीवर है, कहाँ मेरा वो है। फिर हम क्यों कराते हैं अल्ट्रासाउंड, क्यों कराते हैं MRI? अगर शरीर के अंदर कोई नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है, लीवर है में कोई सूजन है, कुछ भी है, आत्मा को तो मैं तो अंदर हूँ, मैं देख सकती हूँ। क्यों कराने जाऊँ अल्ट्रासाउंड? क्यों कराने जाऊँ पेट में क्या गड़बड़ है? क्यों पथरी निकलवाने जाऊँ, पथरी खुद ही देख लूँ जाके। जब मैं अंदर ही हूँ, थोड़ा घूम लूँ, चिपकी हुई थोड़ी हूँ कहीं पे, मांस से चिपकी हुई होती आत्मा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है। लोग सारे मानते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर है परमात्मा, सब मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि सबके अंदर आत्मा है, यानी मैं आत्मा हूँ शरीर के अंदर। तो इससे मतलब तो ये हुआ कि शरीर के अंदर दो चीज़ें हैं, आत्मा भी है, परमात्मा भी है सबके अंदर। लेकिन कमाल की बात है, इन दोनों की मुलाकात नहीं होती। नहीं तो आत्मा कहती, अरे परमात्मा तू यहाँ है, मैं तेरे को बाहर ढूंढ रही हूँ आत्मा, मेरे तो मुक्ति हो गई, मेरी यहीं पे ही हो गई। हमारा शरीर बहुत सारे छोटे छोटे जीवों से मिलके बना हुआ है, जिसको हम छोटे जीवों को हम सेल कहते हैं। जैसे दीवार ईंटों से बनी होती है ना, वैसे ही हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलके बना होता है। ये छोटे छोटे सेल अनगिनत हैं, लाखों करोड़ों अरबों, आप सोच भी नहीं सकते। और इतने छोटे सेल जो हैं, ये भी जीव हैं, मतलब इनका भी शरीर है। आपके हिसाब से इनके शरीर के अंदर भी आत्मा है। तो ये ऊपर से नीचे ले तक अंदर शरीर के अंदर सारे छोटे छोटे सेल ही तो भरे हुए हैं, यानी सारे अनगिनत जीव हैं, यानी सारी अनगिनत आत्माएं हैं। इतनी सारी आत्माएं, लाखों करोड़ों। तो इनमें से मैं कौन सी आत्मा शरीर के अंदर हूं? ये ऑलरेडी लाखों करोड़ों आत्माओं का इकट्ठा है, जिसको हम शरीर कह रहे हैं। वास्तव में शरीर कुछ नहीं है। जैसे तालाब के किनारे बहुत सारी भैंसें आई हुई हैं, बहुत सारी भैंसों को इकट्ठी हो जाती है, हम उसको झुंड कहते हैं। अब झुंड कोई अलग से चीज़ तो होती नहीं, वो तो भैंसें ही हैं बहुत सारी। इसी तरह से ये बहुत सारे सेल, अनगिनत सेल, जीव इकट्ठे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे जीव ही तो हैं, ये जीते हैं, मरते हैं, सेल हैं। अब बहुत सारे करोड़ों सेल मर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, इकट्ठे ही तो हैं यहाँ पे, और हम इसको शरीर कह रहे हैं। शरीर को हम ठोस चीज़ सीमेंट की समझ रहे हैं, उसके अंदर आत्मा फंसी हुई है कहीं। तो इस तरह से भी ये बात गलत लगती है कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, क्योंकि हमने शरीर को ही नहीं समझा, हमने आत्मा को ही नहीं समझा। बस एक ही रट लगा रखी है, शरीर के अंदर आत्मा होती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे शरीर के जो ये सेल है ना, जीते हैं, मरते हैं, और 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद ये सारे शरीर के सारे सेल रिप्लेस होके नए बन जाते हैं। मतलब हमारा 1 महीने पहले जो शरीर था, पूरा का पूरा वो चेंज हो चुका है, सारा का सारा वो पिछला मर चुका है, नए सेल आ चुके हैं, नया शरीर आ चुका है।
यानी हमारा शरीर परिवर्तित होता रहता है लगातार। तो फिक्स चीज़ नहीं है ये कि एक ठोस सीमेंट के अंदर ढांचा बना हुआ है और उसके अंदर आत्मा फिक्स है। और ये सेल भी छोटे छोटे एटमों से बने होते हैं। एटम इतने छोटे कि एक सुई की नोक पे भी लाखों करोड़ों आ जाते हैं। उन एटम के अंदर भी हरकत हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये जो शक्ति है ना, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में भी प्रेजेंस है इसकी। तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं ना, ये सारा शरीर एक आत्मा नहीं है, पूरा आत्मा से ही भरा हुआ है। यानी इस आत्मा ने ही जड़ रूप लिया हुआ है। तो ये सारा शरीर एटमों से बना है। एटम अपने आप में खाली ईंट है, जैसे दीवार ईंटों से बनी होती है ना। फर्क इतना है कि हमारा शरीर एटम से बना है और एटम खाली है, खोखली ईंट समझ लो इसको। इतनी खोखली कि सेंटर में बस केंद्र में थोड़ा सा होता है। इतना खोखला कि किसी ने बताया था कि अगर दुनिया भर के सारे इंसान अगर हम निचोड़ दें, ये खालीपन को समेट लें ऐसे प्रेस दबा के, तो एक छोटी सी डब्बी में दुनिया भर के सारे इंसान आ जाएंगे। आप सोचो कि ये शरीर कितना खाली है। दिखने में लगता है भरा भरा, आप कहोगे नहीं ये तो ठोस है, भरा हुआ मास है, इसमें वजन है। इसका जो वजन है, जो केंद्र में, एटम के केंद्र में जो न्यूक्लियस होता है, उसी के भार की वजह से ये सारा भार है। तो जब ये शरीर ही खाली है तो किस जगह पे हम सोच रहे हैं कि आत्मा फंसी हुई है? तो जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, ये इस बात को गलत साबित करती हैं कि एक शरीर होता है, शरीर के अंदर आत्मा होती है। इस सोच के पीछे पता क्या है? ना तो हमने शरीर को ठीक से समझा, ना आत्मा को ठीक से समझा, और ना ही इस चीज़ को अनुभव किया। अब एक ऑप्शन ये भी है कि क्या हम सिर्फ शरीर ही तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ शरीर ही हों? लेकिन इस बात को आप भी एग्री करोगे कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। अगर हम सिर्फ शरीर होते तो ये पुनर्जन्म की बातें ना आती, कर्म फल की बातें ना आती। क्योंकि अगर हम सिर्फ शरीर होते, शरीर तो जला दिया जाता है, फिर किसका दोबारा जन्म है? कौन अपने कर्मों का फल भोगता है? क्यों इतने सुख दुख हैं? क्यों इमोशंस हैं? क्यों प्यार मोहब्बत है? फिर ये सारी बातें ना होती। अब आगे रह जाती हैं दो ऑप्शन कि क्या हम जीवात्मा हैं या जीव हैं, इनमें से क्या है? इसमें से हम जीव वाली ऑप्शन भी हटा सकते हैं, क्योंकि जो जीव आत्मा है ना, वो जब इंद्रियों के माध्यम से जब कुछ कार्य करती है तो इस पूरे समूह को, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसको मिला के जीव बोलते हैं। मान लीजिए मैं जीव आत्मा ही हूँ। अब ये जीव आत्मा असल में होता क्या है? हमारा मन, बुद्धि और मैं का भाव, इस तरह की बातों के मिश्रण को हम जीवात्मा बोलते हैं। अब इस जीवात्मा के केंद्र में, यानी सारी चीज़ों में, मन और वगैरह इन चीज़ों को केंद्र में अगर देखें तो ये जो मैं भाव है ना, ये मैं हूँ। आज की जो वीडियो बनी है, चर्चा हो रही है, इसी बात पे हो रही थी कि मैं कौन हूँ। ये जो मैं हूँ ना, इस आत्मा से, ये तो आपने मान लिया कि आत्मा एक शक्ति है यहाँ पे, इस आत्मा की शक्ति से ही ये स्थूल शरीर का जन्म है। इसी आत्मा की शक्ति से ही मैं भाव का जन्म है। ये मैं भाव है ना, यही मैं हूँ, यही आप हैं, यही सारे जीव हैं। इसी की बात हो रही थी कि मैं हूँ कौन। मैं मतलब इस आत्मा से एक मैं भाव का जन्म। तो आत्मा से मैं भाव का जन्म कैसे होता है? जैसे फूल से खुशबू का जन्म हो रहा है, हारमोनियम की की दबाता हूँ तो आवाज़ का जन्म हो रहा है, इसी तरह से इस आत्मा की शक्ति से मैं भाव का जन्म हो रहा है। जन्म हो रहा है का मतलब ये नहीं कि एक मैं भाव निकल रहा है, बाहर निकल के खड़ा हो गया ऐसे। मतलब मैं भाव की जो अस्तित्व है ना, वो इस आत्मा की शक्ति से है। अब इस बात को भी हम काफ़ी ध्यान से समझेंगे कि क्या ये बात सच है या वैसे थ्योरेटिकल बात है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम रात को सो जाते हैं, हमें स्वप्न आते हैं। अब ये स्वप्न आना क्या होता है? स्वप्न देख कौन रहा है? ये मैं भाव। दिखा कौन रही है? ये आत्मा। तो ये दोनों बातों में फ़र्क समझो। स्वप्न देखने वाले हम हैं, नींद करने वाले हम हैं। नींद कराने वाला कौन है? ये शक्ति आत्मा। स्वप्न दिखाने वाली कौन सी शक्ति है? आत्मा। अब इसका क्या सबूत है? हम स्वप्न अपनी मर्जी से नहीं देख पाते कि हम ये सपना देख लेंगे। तो ये सपना कोई और दिखा रहा है, कोई और शक्ति दिखा रही है, और वो यहीं पे मौजूद है। तो ये स्वप्न वाली बात से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा
कि मैं एक भाव हूँ और शक्ति ये अलग चीज़ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो सारे कार्य चल रहे हैं, बेहोश कौन हुआ? मैं भाव। बेहोश किसने किया? इस आत्मा ने, इस शक्ति ने। आत्मा अपने कर्म कर रही है, दिल धड़का रही है, सांसें चला रही है, पलकें झपका रही है, और भी सारे कर्म आत्मा कर रही है। आत्मा बेहोश हो गई होगी तो ये गतियां ही रुक गई होती, बात ही खत्म थी फिर तो ये एक और प्रमाण मिलता है कि एक शक्ति अलग चीज है, भोगने वाला, नींद करने वाला, स्वप्न देखने वाला, बेहोश होने वाला, ये मैं भाव कुछ अलग है। जैसे हम दिन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, हमारी सोचें चल रही हैं, लेकिन ये कार्य ये कर रही है, तो हमें ध्यान ही नहीं होता। जैसे हमारी पलकें झपक रही हैं, कितनी बार ध्यान दिया हमने कि हमारी पलकें झपक रही हैं? झपक रही होती हैं अपने आप, पूरी उम्र बीत जाती है, कई बार इंसान इस तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो ये शक्ति काम कर रही है, ये अपने आप नहीं हो रही ये चीज़ें। बस आपको इतना ही समझना है कि ये अपने आप नहीं हो रही, एक शक्ति काम कर रही है। मांस का लोथड़ा ब्रेन नहीं चला रहा इन चीज़ों को। जब किसी की डेथ हो जाती है तो ब्रेन जला दिया जाता है लाश को, ब्रेन वहीं ख़त्म, यादाश्त ख़त्म। फिर पुनर्जन्म की बातें कहाँ से याद आ जाती हैं, पिछले जन्म की बातें कहाँ से याद आ जाती हैं? जब हम याद करते हैं किसी चीज़ को तो ये मत सोचना कि ये ब्रेन याद करा रहा है। ब्रेन तो मांस का लोथड़ा है, ये पिछले जन्म का याद करा देगा, ये पिछले 20 साल पहले का याद कराएगा। ब्रेन एक मांस का लोथड़ा। तो ये जो हमें याद आता है ना, ये भी ये शक्ति याद करा रही है। हमारे विचार भी इस शक्ति से आ रहे हैं। हम सोचते हैं मैं सोच रहा हूँ, मेरा ब्रेन सोच रहा है, घूम फिर के बात वही मांस के लोथड़े पे आ जाती है। हम नहीं सोच रहे। आपने नोट किया होगा कि हम विचार शून्य भी नहीं हो पाते, हमारे जबरदस्ती विचार चल रहे होते हैं, यहीं से तो उत्पन्न हो रहे हैं। सारे विचारों यहीं से उत्पन्न हो रहे हैं, और इन विचारों को महसूस कौन कर रहा है? ये मैं भाव। मैं भाव खुद में उत्पन्न हो रहा है। एक चीज और भी है कि इस आत्मा ने मैं को बना के नहीं रखा हुआ, यानी मेरे को। हम पता क्या सोचते हैं, एक मैं हूं, परमात्मा ने मेरा जन्म कर दिया, मेरे को बना के रख दिया, अब मैं जैसे करूंगा वैसा फल देगा, फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मेरे को। परमात्मा ने आपको बना के छोड़ा हुआ नहीं है, आप बन के अलग से नहीं हुए पड़े हो, आप हर पल बन रहे हो, हर पल। आप स्वतंत्र रूप से हो ही नहीं। क्या कहना चाहता हूं मैं? जैसे मैंने हारमोनियम की दबाई, आवाज आ गई। आवाज तब तक आएगी जब तक की दबी रह गई, की छोड़ी आवाज खत्म। ऐसा तो नहीं है कि आवाज हारमोनियम से एक अलग कोई चीज है, उत्पन्न हो गई और वो स्वतंत्र घूम रही है आवाज। नहीं, आवाज का अस्तित्व तब तक है जब तक ये की दबी हुई है। इसी तरह से इस आत्मा की शक्ति से मैं भाव तब तक उत्पन्न हो रहा है जब तक ये शक्ति चाह रही है। कैसे एग्जाम्पल? जब बेहोश हो जाता है तो मैं गया, खत्म। गहरी नींद में होते हैं, अगर हम स्वप्न भी नहीं देख रहे थे तो कहाँ गया मैं वो? तो उस टाइम ये मैं उत्पन्न ही नहीं हो रहा। एक चीज और बताऊं आपको, जो शक्ति यहां पे है, सेम शक्ति आपके अंदर है, सेम। हैरानी की बात नहीं है, आप और मैं दो दिखते अलग अलग हैं लेकिन एक ही है। जैसे ये 2 उंगलियां हैं, एक ही शरीर है। आपके अंदर की आत्मा, मेरे अंदर की आत्मा एक ही है, दोनों ही परमात्मा है। और मेरी तो छोड़ो और आपकी छोड़ो, सूर्य यहां से करोड़ों मील दूर है, करोड़ों। सूर्य के अंदर जो शक्ति काम कर रही है, जो अग्नि के रूप में प्रकट है, वो मेरे अंदर भी वही है, सेम चीज है। आप हैरान नहीं हो रहे कि सूर्य और मैं एक ही चीज हैं, जुड़े हुए हैं दोनों आत्मा से, इसी कनेक्शन से, परमात्मा से। सूर्य छोड़ो, सारा ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है। जो शक्ति यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे है, वही की वही चांद में है, वही की वही फूल में है, वही की वही पेड़ पौधों में है, वही कोयल में, वही सब जगह। शायद इसी बात को ध्यान में रख के कहा गया होगा अहम ब्रह्मास्मि। तो संक्षेप में कहा जाए तो आत्मा एक शक्ति है, यहीं से मैं भाव का जन्म है, यही मैं भाव सुख दुख भोगता है, इसी का जन्म मरण है, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई रगड़ लगने का नाम थोड़ी है कि एक आत्मा टुकड़े के रूप में मरने के बाद ही उसमें पता नहीं परमात्मा में घुल जाएगी, परमात्मा में लीन हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। सब कुछ मरने के बाद। हमारे अध्यात्म में सब कुछ, जो भी चीज़ समझ में ना आए ना, सब कुछ मरने के बाद। ले भाई, कर लो क्या करना है। अरे ये नहीं पता अभी भी हम मरे हुए हैं, मर के आए हुए हैं। मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद कर्मों का फल मिलेगा, मरने के बाद सारी दुनिया लगी हुई है, मरने के बाद। किसने कहा? अब मर के नहीं आए क्या?
पहले हो सकता कोई और जीव हो, मर के आए हुए हैं, अभी मर के आए हुए हैं, तो ये मरने के बाद का ही तो जी रहे हैं।